नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कोरोना वायरस का कर्फ्यू 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जानकारी कल भी द न्यूज़ नाउ के माध्यम से आपको मिली थी और अलग अलग मीडिया चैनल्स ने भी ये बात कही थी, क्योंकि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से DIPR के यानी कि डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन के वहाँ से एक जानकारी हासिल हुई थी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू और कश्मीर के, यानी कि जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के और 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के शामिल हैं, उन 20 डिस्ट्रिक्ट में जो कोरोना वायरस का कर्फ्यू है वो 7 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो उसी को देखते हुए अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग गाइडलाइंस भी जो हैं वो जारी की जा रही हैं। अभी जो हम बात करने वाले हैं, जिसमें मैं बैठा हूं जम्मू डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में जो गाइडलाइन फिलहाल के लिए जारी की गई हैं इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, उस पर हम डिटेल में अभी चर्चा करने वाले हैं कि क्या रहेंगी नई गाइडलाइंस, ताकि आपको पता चल जाए कि किस दिन कौन सा सामान खरीदने के लिए आप बाहर जा सकते हैं और किस दिन आपको घर ही रहना है, बिना वजह बाहर नहीं जाना है। तो ज़रूरी जानकारी है, ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जम्मू की मैं बात कर लेता हूं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 17/5/2021 वीरवार सुबह 7 बजे तक जो कर्फ्यू है वो बढ़ाया गया है। इसके पहले जो जानकारी दी गई है कि जितना भी जो 29/4/2021 तक जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस या जितने भी ऑर्डर जम्मू डिस्ट्रिक्ट द्वारा दिया गया था कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, परमिजिबल एक्टिविटीज़, नॉन परमिजिबल एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, वो सारी डिटेल में दी गई। जिस तरह से कहा गया था कि असेंशियल सर्विसेज, जिसमें ग्रोसरीज़ की अगर हम बात कर ले, जो रिटेल शॉप्स थी, इसके अलावा अगर हम बात कर लें खाने पीने के सामान की, वेजिटेबल की, फूड की, फ्रूट की, इसके अलावा जो ज़रूरी जो मीट मच्छी की दुकानें हैं या फिर जो दूध दही की दुकानें हैं, ये सारी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलेंगी। इसके बाद परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा नॉन परमिजिबल एक्टिविटीज़ में कई सारी नॉन एसेंशियल सर्विसेज थी जिसे इंक्लूड किया गया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो। अब जो एक बदलाव बीच में किया गया था उसमें ये बदलाव था कि 5/5/2021 तो कि जितने भी जो ग्रोसरीज की होलसेलर शॉप्स हैं, होलसेल ग्रोसरीज की जो शॉप्स हैं, वो पहले 5 दिन खुल सकते थे, क्योंकि शुक्रवार को शाम को फिर से लॉकडाउन लगना था। पर अब उसे घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। आज यानी कि सोमवार को, बुधवार यानी कि वेडनेसडे को और फ्राइडे को, यानी कि 3 दिन अल्टरनेट डेज पर जो होलसेल ग्रोसरीज की शॉप्स हैं वो खुल सकेंगी, जिसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही होगी। वो भी 4 घंटे खुलेगी। बाकी रिटेलर शॉप्स या एसेंशियल सर्विसेज की जो शॉप्स हैं वो भी 4 घंटे खुलेंगी। इसमें नॉन एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जैसे अगर हम बाकी हार्डवेयर की बात करें या बाकी सब चीज़ों की बात करें, वो नहीं। सिर्फ यहाँ पर जो दूध दही की दुकानें हैं, फ्रूट वेजिटेबल की दुकानें हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, ये खुली रहेंगी 6 से 10 बजे तक। और रिटेलर्स के लिए 5 दिन और जो होलसेलर्स हैं उनके लिए 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इसके अलावा जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ गेस्ट अलाउड इन मैरिज फंक्शंस वो अब 25 कर दिए गए हैं। पहले जो 50 किए गए थे, जिसमें कि मैरिज फंक्शंस या बाकी सोशल गैदरिंग जो होती थी उसमें 50 लोगों को अलाउ किया जाता था, फ्यूनरल्स में 20 लोगों को। अब 25 लोगों को कर दिया गया है जो मैरिज फंक्शंस हैं उसमें, ताकि जो गैदरिंग है वो कम से कम हो और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज रहें, ताकि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उसमें गिरावट देखने को मिले। इसके अलावा अब हम चलते हैं, बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जैसे पहले थी वैसे रहेंगी। परमिजिबल, नॉन परमिजिबल और पार्शियल 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सांबा ने भी अब लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड किया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा 20 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड है, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट भी उसमें इंक्लूड है, सांबा भी और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूड हैं। अब इसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर सांबा हैं अनुराधा गुप्ता जी KS, उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें परमिजिबल एक्टिविटीज़ में कहा गया है, ये पहले देखिए कोरोना कर्फ्यू इम्पोज जो होगा वो सारी डिटेल जो है वो सेम रहेंगी। परमिजिबल एक्टिविटीज़ होंगी मेडिसिन शॉप, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, मेडिकल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स। इसके अलावा कैटल फीड, फॉडर एंड एग्रीकल्चर टूल, सीड्स एंड पेस्टिसाइड शॉप्स, बैंक्स, ATMs, कैश वैन्स एंड इंश्योरेंस ऑफिस ये खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप्स, LPG एजेंसीज, आउटलेट्स, फेयर प्राइस शॉप्स एंड FCI गोडाउंस ये खुले रहेंगे। इसके अलावा द होलसेल डीलिंग इन एसेंशियल आइटम्स, जिस तरह से फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, FCI मंडीज में ऑल्सो रिमेन ओपन एंड फंक्शनल टू इंश्योर प्रोविजनल ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सेल परचेज ऑफ हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि होलसेल ग्रोसरीज की जो शॉप्स हैं वो भी खुली रहेंगी, फ्रूट वेजिटेबल, इसके अलावा ग्रेन, FCI मंडीज,
सेल एंड परचेज ऑफ हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सारी खुली रहेंगी दुकानें। There will be no hindrance on the smooth functioning of goods and essential supplies, nomads migrating with herds, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स, NH44 स्ट्रेच जो है वो खुला रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सांबा के जितने रूट्स हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स और साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ये खुले रहेंगे, और मेगा प्रोजेक्ट्स जो इंक्लूडिंग माइनिंग है ये भी खुले रहेंगी, ये जानकारी दी गई है। और इसमें ज़रूरी होगा ID कार्ड या फिर जो आपका वैलिड प्रूफ होगा उसे इस्तेमाल किया जाएगा एज ए सर्विस आपकी। इसके अलावा जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टावर्स एंड नेटवर्क IT एनेबल्ड सेक्टर्स, ई-कॉमर्स साइट्स, ये सारी खुल चलती रहेंगी। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बैंक्स, ऑफिसेज फॉर अटेंडिंग ऑफिस ड्यूटीज ऑन प्रोडक्शन ऑफ आई कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, तो इसका भी खासा आप ध्यान रखें। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर जो आ जाती है परमिसिबल एक्टिविटीज़ के अलावा बाकी जितनी भी हैं वो नॉन परमिसिबल हैं, इसका खासा ध्यान रखिए। तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका भी हम बात कर लेते हैं अब तीसरे डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें कि मंडे को सुबह 10 बजे से 10 बजे माफ़ कीजिएगा, मंडे आज यानी कि 10 बजे सुबह 7 बजे से लेकर मंडे 17/5/2021 यानी कि 7 बजे तक ये जो गाइडलाइंस हैं ये जारी रहेंगी और रिस्ट्रिक्शंस कोरोना कर्फ्यू की जारी रहेंगी। अब परमिसिबल एक्टिविटीज़ में यहाँ भी केमिस्ट शॉप, टेस्टिंग लैब्स, हेल्थ क्लिनिक्स, ऑप्टिकल फैसिलिटीज, शॉप्स, आउटलेट्स डीलिंग विद मेडिकल इक्विपमेंट ये खुले रहेंगे। बैंक्स, इंश्योरेंस ऑफिसेज एंड ATMs ये खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप और LPG आउटलेट्स ये चलता रहेंगे। फेयर प्राइस या FCI फेयर प्राइस शॉप्स और FCI गोडाउन्स ये चलते रहेंगे। होलसेल डीलिंग इन एसेंशियल आइटम जैसे फ्रूट, सब्जी, ग्रेन, FCI मंडीज में ऑल्सो रिमेन ओपन एंड फंक्शनल टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, परचेज ऑफ हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स, ये जैसे सांबा में वैसे इधर ही है। होटल शैल बी अलाउड टू कैटर ओनली इन गेस्ट टू बी सर्व्ड ओनली इन द रूम्स, यानी कि जो रेस्टोरेंट हैं, होटल का जो रेस्टोरेंट है वो खुले रहेंगे और सिर्फ इन हाउस जो गेस्ट हैं उनको ही खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, बाहर नहीं। देयर शैल बी नो हिंड्रेंस दरबार मूव के स्टाफ के लिए, उसके लिए नोमैड्स के लिए और अदर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स के लिए आने जाने की कोई मनाही नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट और इंटरस्टेट एसेंशियल सर्विसेज या टेस्टिंग की किट्स या फिर जो किसी प्रकार का जो जानकारी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कई सारी और चीज़ें भी हैं जो प्रोटोकॉल लखनपुर में है, अटल सेतु ऐप का इस्तेमाल करना। इसके अलावा जो अटल सेतु जो एंट्री पॉइंट है वो फोर्स वो जो है वो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर लगी रहेंगी, ये सारी जानकारी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स और जो साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स हैं पब्लिक एंड प्राइवेट आर अलाउड टू ऑपरेट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस और अदरवाइज इंटरनेट सर्विसेज, IT टेलीकॉम, ये सारी चीज़ें खुली रहेंगी। पार्शली परमिटेड जो सर्विसेज होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, इनका टाइम सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रखा गया है, वो ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर वो है कि शॉप्स, आउटलेट्स डीलिंग विद ग्रोसरीज, किराना, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरीज, मीट, पोल्ट्री, एनिमल फॉडर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एग्री मशीनरी एक्सेट्रा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज़ में कोरोना कर्फ्यू में हर व्यक्ति की जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ के अलावा जो लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पहले से बंद थे वो अभी भी बंद रहेंगे। इसके अलावा बार्स, बाजार, सैलून्स, बार्बर शॉप, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, बार्स, जिम्स, स्पाज, स्विमिंग पूल, पार्क, जूज, ये सारे बंद रहेंगे। अदर मेजर जो लिए गए हैं वो है कि रिलीजियस और सोशल गैदरिंग में जिसमें मैरिज फंक्शन भी आते हैं 25 लोग और इंडोर या आउटडोर दोनों में, और फ्यूनरल्स में 20 लोग अलाउड होंगे। हेल्थ ट्रांसपोर्ट जो है वो चल सकता है 50% कैपेसिटी के साथ। हेल्थ ट्रांसपोर्ट जो अलाउ किया जाएगा वो 50% और इसको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट विल एस्टेब्लिश टेली मेडिसिन फैसिलिटीज़, ये टेली मेडिसिन की जो जानकारी है वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन ऑफ पेशेंट्स इन टेरिटरी केयर हॉस्पिटल शैल बी अलाउड ओनली ऑन रेफरल बेसिस, यानी कि दूसरे हॉस्पिटल से अगर वहाँ पर दिया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट की जो एमरजेंसीज हैं वहाँ पर। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क का यहाँ लिखा नहीं गया, बट अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन वर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क हर जगह अलाउड है, अगर कुछ लोग पूछ रहे हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन भी शायद चल रही है बिना मनाही के, क्योंकि जो पहले गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ भी हो रहा है, चाहे वो मेगा प्रोजेक्ट्स हों चाहे वो होम कंस्ट्रक्शन हो, वो लगातार चल रही थी। तो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल की जो दुकानें हैं वो फिलहाल के लिए बंद हैं, अभी उस पर कोई भी फैसला जो है वो नहीं लिया गया है। कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ चल रही थी वो चलती रहेगी। ये जानकारी जो है फिलहाल के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जम्मू,
सांबा और कठुआ के लिए। बाकी जैसे जैसे भी गाइडलाइंस आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कृपया कर आप कमेंट कर भेजें। और क्या सोचना है आपका कि किस तरह से सरकार को और प्रयास करने चाहिए ताकि कोरोना वायरस से कंट्रोल हो और लोगों को भी सहूलियत रहे, उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। कोरोना वायरस से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।